पिछले 3 बार से केजरीवाल को वोट देते आ रहे हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप थोक के भाव वोट दे दोगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको यह एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि आप संभल में लाशें बिछी रहेंगी, आप नहीं बोलोगे, हम फिर भी आपको वोट देंगे। और दलित भाइयों, आपने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देंगे। यह भ्रम तोड़िए, उन्हें एहसास दिलाइए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर जो खत्म हुआ है, उसे 5 फरवरी को फिर से पैदा करिए। अपने घरों से निकलिए और अपना एक एक वोट अनिल भारद्वाज को दे करके राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए। बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है, आपसे बस यह कहने आया हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे हैं कि बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ कौन खड़ा है जिसका नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मेरी नई नस्लों, एक इंसान जो बिना डरे हुए इस देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता है, इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई अगर सबसे बड़ी कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। हम सब उसके सिपाही बनकर के आए हैं। मैं कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो हक भी पूरा हो जाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। माइक थोड़ा बेहतर कर दें। कहां है माइक? थोड़ा बेहतर कर दें। नहीं हो सकता? जैसे अरविंद केजरीवाल की खांसी सही हो गई, वैसे माइक भी सही हो सकता है भाई। थोड़ा सा बेहतर कर दें अगर हो सके तो। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं साथियों। कि खौफ नहीं जिसे, थक तो नहीं गए? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप पिछले 3-4 घंटे से यहां मौजूद हैं, राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे उनको नजर सी लग गई हो। तबीयत खराब है, आप उनके लिए दुआ भी करें, वो सेहतमंद होकर के कल से पूरे दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे। वो खुद आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनका संदेशा आया कि इमरान आप जाइए, लोगों से कहिए कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं और मेरा पैगाम भी उनको पहुंचाइए। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के साथ राहुल जी तक यह संदेशा जाना चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन आपकी तालियों के साथ पूरे दिल्ली की फजाओं में जानी चाहिए। अपने राजमहल में सोने वाले मोदी जी तक और अपने शीश महल में सोने वाले केजरीवाल तक, दोनों तक जानी चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। सदर बाजार वालों,
ये लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। एक तरफ वो बुजदिल हैं जो कभी आपके किसी मुद्दे पर नहीं निकलते, चाहे उन्हें झोली भर भर के वोट दिया हो आपने, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं जिन्हें आपने वोट ना भी दिया हो तो आपके हर मुद्दे पर बिना अपनी जान की और बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए हुए खड़े हैं। इसलिए आपको चुनना है कि आप बहादुरों के साथ खड़े हैं या बुजदिलों के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप भाजपा और भाजपा के दोस्त केजरीवाल के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। यह मैं आपसे गुजारिश करते हुए आपसे विदा लूंगा और यह कहूंगा कि अनिल भारद्वाज साहब को चुनाव जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि यही आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी भी आएगा और राहुल गांधी जी भी आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत सारा वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया काजी साहब का, देवेंद्र जी का, और खुसूसी तौर पर वाहिद कुरैशी साहब और उनके साथियों से भी मैं कहूंगा कि इस चुनाव को मजबूती के साथ अनिल भाई के लड़ाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत